हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल भवान। मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो देने जा रहे हैं यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम। उन स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है जो कि किसी भी कारण से अभी तक इतनी सीरियसली स्टडी नहीं कर पाए हैं, सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं और अभी जबकि एग्ज़ाम होने में कुछ ही दिन बाकी हैं तो बड़े टेंस हैं कि कैसे क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हम इतने दिनों में स्टडी करके क्या हम इसको कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज इन बचे हुए दिनों में कैसे आप क्या स्टडी प्लान बना करके, क्या स्ट्रैटेजी बना करके आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और क्रैक ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे यूपी टेट 2021 के एग्ज़ाम की। देखिए 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और वहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास आने वाले हैं 5 सेक्शन, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। अभी तक स्टूडेंट्स ने सारा जो सिलेबस है आपका वो लगभग समझ लिया होगा कि कैसे है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्योंकि ये होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का पहला स्टेप कि आप समझें कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, किस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और किस तरह से वहाँ पर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना टाइम आपको मिलता है और उस टाइम को आपको कैसे वहाँ पर यूज़ में लाना है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए इन्हीं सब बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालिसिस करके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जिनको कि आप कम से कम जितना भी अभी समय बचा है उसमें उनको रिवाइज करके भी आपका जो सिलेबस है वो 150 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वो है आपके 5 सेक्शन में। सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर, मैथ्स और ईवीएस भी 30 नंबर। ये बात हो रही है आपके पेपर 1 की, यूपी टेट के पेपर 1 की। यहाँ पर आपके 150 नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पर एक आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हमको किस सेक्शन को किस तरह से अब रिवीजन करना है, क्या क्या जो छूटे हुए टॉपिक हैं उनको किस लेवल तक आपको पढ़ना है अभी इन बचे हुए दिनों में, जिससे कि आप वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आसानी से गेन कर पाएँ। तो देखिएगा, बात करें सीडीपी की जहाँ से आते हैं 30 नंबर, तो सीडीपी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ में से और आता है अधिगम यानी लर्निंग में से। ये जो 2 टॉपिक हैं, जो पार्ट हैं सीडीपी के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है, सीडीपी हो या कोई सा भी सेक्शन हो, अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन में बहुत वीक हैं तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी। अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे किसी भी सेक्शन को जिसमें आप बहुत वीक हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना भी कर चुके हैं उसको रिवाइज़ करना है और कुछ मेन टॉपिक्स, कुछ मेन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं उनको दोहराना है। बस यही काम है अभी बाकी बचे हुए दिनों में। तो चलिए, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से सीडीपी में से कई बार यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देखिएगा, जो डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, जो विकास के जो सिद्धांत हैं, उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट जो हुए हैं, मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत हैं उनकी बात की जाए तो वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, स्किनर और पावलोव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं। इन जो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं विकास से संबंधित, ये आपको पढ़ लेने हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर अपने प्रयोग किए, उस प्रयोग के बाद कौन सा सिद्धांत दिया, कितने चरण हैं, ये जो मेन हेडिंग है उन सबको पढ़ लेना है और एक बार पढ़ के सबको समझ लेना है, क्योंकि ये इतना भी टिपिकल नहीं होता है कि आप उसको एक स्टोरी की तरह से समझ करके अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आ जाता है एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। चलिए, यहाँ से जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके चरण वो ज़रूर से आपको दोहराना है। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक ने किस पर अपने
प्रयोग किए थे और जब थ्योरी दी थी, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लर्निंग का जो ग्राफ होता है, यानी अधिगम क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है, ये सब। उसके बाद बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं, और बुद्धि के जो लेवल्स होते हैं कि प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, इसके IQ लेवल्स कितना होता है, वो सब आपको पढ़ना है। बुद्धि का किसने सिद्धांत दिया, जो यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम्स हैं वो आपको दोहराने हैं। और उसके बाद आती है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब आपको दोहराना है। ये है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल बिना पढ़े आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अब जितना भी टाइम बचा है उनमें इनको दोहराना है। बात करेंगे हिंदी के 30 मार्क्स की। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आप भूलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं, उनको दोहरा लेना है। उनके कुछ नियम हैं जो कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी में जो अलग अलग वीडियोस बनाई गई हैं वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाने वाली है। तो यहाँ पर रस, अलंकार, संधि, समास, तत्सम, तद्भव शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जो होते हैं, ये क्योंकि हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ एक आइडिया तो होता ही है, बस जस्ट यहाँ पर दोहराना है, उनको पढ़ लेना है और कुछ जो मेन रूल्स होते हैं वो यहाँ पर जान लेने हैं। तो हिंदी में आप इन सब के लिए कुछ एक पर्टिकुलर बुक कौन सी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो दिए गए हैं, वहाँ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, उन सबको आपको पढ़ना है। तो यहाँ से जो कवि हैं हिंदी के, उनकी जो रचनाएं हैं, तो मेन रचनाएं और उनके कवि, जो पुरस्कार हैं वो, और ये जो संधि, समास, तत्सम, तद्भव शब्द, भाषा। फिर आता है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण होता है कि जो पेडागोजी है, हिंदी की जो पेडागोजी है वो यहाँ पर आती है आपके एग्ज़ाम में, तो उसको आपको रिवाइज करना है। विलोम शब्द, ये हो गए हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जहाँ पर हर बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है इन बचे हुए दिनों में। बात करें अगले सेक्शन यानी इंग्लिश की, इंग्लिश में भी आपको 30 मार्क्स का मिलता है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज में देखिएगा, वैसे प्रिपरेशन करने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पर आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, आपको उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर करने हैं। तो इसके लिए आप अभी इन दिनों में तो छोड़ दीजिएगा, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि नाउन प्रोनाउन, जो कि आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर रूल्स होते हैं, तो वो आपको दोहराने हैं। वहाँ क्या रूल्स हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, फिगर ऑफ स्पीच, पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी, कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने के, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट की पेडागोजी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, PYQs आपको यहाँ इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट सेक्शन यानी मैथ्स की, मैथ्स में भी आपके पास 30 नंबर का आना है। उसमें देखेगा संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, HCF, LCM, ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं मैथ्स की, जहाँ से हर बार आना ही आना है। देखिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम एक ब्रॉड टॉपिक है, उसमें नंबर कौन कौन से होते हैं, इस चैनल पर जाकर आप मैथ्स से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी जो वीडियोस हैं वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ्स की इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाने वाली है। तो नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, मेंसुरेशन, इन सब के जो मेन फॉर्मूले हैं वो आपको देख लेने हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं बाकी बचे हुए दिनों में। आगे बात करें अगले सेक्शन यानी EVS यानी एनवायरमेंटल साइंस की। एनवायरमेंटल साइंस में भी 30 मार्क्स का आपको पास आना है। तो यहाँ से ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि वायुमंडल से रिलेटेड, हमारे चारों ओर पर्यावरण में, वायुमंडल में किस किस चीज़ से बना है, कौन कौन सी गैसेज हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, जो प्रदूषण है, प्रदूषण जो अलग अलग होता है, कैसे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एक एक बार। फिर आता है जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल, आंदोलन, जो पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित जितने भी अभी तक आंदोलन हुए हैं वो किसने किए और कब किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
फिर क्रांतियाँ पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कृषि क्रांति और इस तरीके की जो क्रांतियाँ हुई हैं, किसने की, कब की, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो हमारे देश में अभी तक कानून बन चुके हैं और करंट में भी पर्यावरण से संबंधित अगर कोई कानून बना है तो वो सब आपको पढ़ लेना है, और पहले कौन सा कानून है और कब बना था, ये सब आपको पढ़ना है। और दिवस, जो पूरे साल के जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपको रिवाइज कर लेने हैं, उनमें भी पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। उसके बाद मानव रोग, क्योंकि कुछ पोर्शन जनरल साइंस का भी यहाँ पर आ जाता है, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो मानव रोग ये कुछ जनरल साइंस के बायोलॉजी से रिलेटेड, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो आपको दोहरा लेना है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हर बार आते हैं संविधान से, तो संविधान में आपके मूल अधिकार हो गए हैं, नीति निदेशक तत्व हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं संविधान में, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये कुछ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो ये सब दोहरा लेना है, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो कि आप इन बाकी बचे हुए दिनों में रिवाइज करके और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क करते हुए आप कर सकते हैं, और इन दिनों में आपका अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ दिन बचे हैं हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। 100% मोटिवेशन के साथ इसको करना है, आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए करते हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर से और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होने वाला है। सो बी मोटिवेट और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, जितने बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें अच्छे से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।